जैसा कि हमने देखा कि सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो है वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत की प्रधानमंत्री बनाया गया। अर्थात 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यह अस्तित्व में आई। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। अर्थात पाकिस्तान जो है वह पूर्व पाकिस्तान के प्रति वहाँ पर दमन की नीति का उन्होंने अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी। अर्थात यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो, सामंजस्य बना रहे, इसका प्रयास इंदिरा गांधी ने किया। किंतु उनकी जो नीतियाँ थी, जिस नीति का इंदिरा गांधी जी ने अवलंबन किया, स्वीकार किया, उसके वह जो है पाकिस्तान में आंदोलन का प्रमुख कारण बना और इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की सेना मुक्ति ने किया। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान में करोड़ों शरणार्थी अर्थात कई सारे लोग जो हैं वह भारत में आ गए थे। शरणार्थी अर्थात शरण लेने के लिए पाकिस्तान छोड़कर वह जो है भारत में आ चुके थे। इसलिए जो आंदोलन पाकिस्तान में शुरू हुआ उसका प्रभाव भारत पर भी दिखाई दिया। अब हम देखेंगे कि वर्ष 1970 का दशक किस तरह से रहा। तो 1960 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे 1970 का दशक। तो वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ? वर्ष 1971 में, 1971। अब ये सत्य असत्य के लिए भी आ सकता है कि वर्ष 1980 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, असत्य। वर्ष 1971 में किन देशों के बीच युद्ध हुआ? तो वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश में स्वतंत्र होने में हुई। इस युद्ध का परिणाम जो है बांग्लादेश जो है वह स्वतंत्र हो गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने, अर्थात जब ये युद्ध हुआ तो कई सारी नीतियों के साथ भारत देश उभर कर आया। तो इस नीति के एक अंग में के रूप में भारत ने वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने कहाँ परीक्षण किया? सफल परमाणु परीक्षण किया। तो वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर अर्थात ज़मीन के अंदर उन्होंने सफल परमाणु परीक्षण किया। और वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया, अर्थात वह भारत में विलीन होना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मतदान किया और उनके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अर्थात ये जो आप देख रहे हो भारत में सिक्किम राज्य, तो ये सिक्किम राज्य जो था पहले अलग था, किंतु यह जो है इसने
1975 में सिक्किम की जनता जो थी उसने संघराज्य, भारतीय संघराज्य को स्वीकार किया और भारत में विलीन होना स्वीकार किया, जिसके कारण उसे एक भारत का एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। और इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। 1970 का जो दशक था, उस दशक में 1960 से 1970 ये 10 सालों का जो दशक था, तो उस दशक में यहाँ पर अस्थिरता उत्पन्न हुई। वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। अर्थात उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने चुनाव में कई सारे दुरुपयोग किए हैं। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई, अर्थात बहुत सारी अस्थिरता आ गई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। अर्थात 1970 का दशक भारत देश के लिए बहुत ही विकट परिस्थितियों से भरा हुआ था। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी योग्य नेता नहीं था, जिसके कारण उसे जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। वे आपातकाल में क्या स्थगित किया गया? तो आपातकाल में भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, अर्थात जो प्राथमिक हमारे अधिकार हैं, उसे स्थगित कर दिया गया। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। तो यहाँ पे कारण लिखो के लिए आ सकता है हमको कि मानवीय अधिकार सिकुड़ गए। आपातकाल के कारण मानवीय अधिकार सिकुड़ गए। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ से लिखेंगे कि देश में कानून अर्थव्यवस्था चरमरा गई। परिणाम तो सरकार के संविधान ने व्यवस्था ने आपातकालीन स्थिति का प्रावधान जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। फोर्थ पॉइंट, आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि 1975 से लेकर 1977 तक रही। अर्थात आपातकालीन स्थिति यह जो है 2 सालों तक बनी रही, 1975 से लेके 1977 तक, और इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुआ। फिर से चुनाव किया गया 1977 के बाद। आपातकाल की पार्श्व भूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए। कई सारे विरोध करने वाले जो है एक साथ आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। तो जनता पार्टी का गठन किसने किया? आपातकाल की पार्श्व भूमि में कई विरोधी दल जब इकट्ठे आए तो उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया, और इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। अर्थात यहाँ पे जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो जनता पार्टी ने यहाँ पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। इसके बाद जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पर 1970 के दशक में जनता पार्टी के प्रमुख मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक नहीं चल सकी। उनके बीच जो है आपसी भेदभाव थे, जिसके कारण वह ज़्यादा दिनों तक
भारत की बागडोर को नहीं संभाल सके। इसके बाद चरण सिंह वह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल की रही, बहुत ज़्यादा वर्ष की उनकी भी सरकार नहीं रही। उसके बाद वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। अर्थात बीच में जो है 1977 के बाद जो है भारत की स्थिति या राजनीतिक स्थिति डगमगा गई थी, जिसमें जनता पार्टी के प्रमुख मोरारजी देसाई आए, जिनका कार्यकाल बहुत अधिक का नहीं रहा। उसके बाद जो है चरण सिंह आए जो प्रधानमंत्री बने, किंतु उनका कार्यकाल भी अधिक समय का नहीं था। और इसके बाद 1980 में एक बार पुनः जो है यहाँ पर चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पुनः सत्ता हासिल की। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के 1970 से 1980 का दशक किस तरह से रहा, किस तरह से यहाँ पर नई नई पार्टियों का आगमन हुआ और किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है एक बार हार गई। फिर हमने देखा कि 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी का शासन आया।